अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आपकी एक्सट्रीमली रिक्वेस्ट के बाद आज की वीडियो में बेटे हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के गेस्ट पेपर 2024 को। तो चूँकि सोशल मीडिया का बेटे दौर है, तो यूट्यूब पर जो मुख्तलिफ बच्चों ने मुझे बताया है कि सर मैथ का पेपर लीक हो गया है और पेपर आउट हो गया, इस तरह की यानी जो है वो खबरें बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। तो इस तरह की बेटे कोई बात नहीं है, ये सब फेक बातें हैं। इन बातों से आपने बचना है, अपनी तैयारी पर मुकम्मल ध्यान रखना है। तो चूँकि आप जानते हैं सब कि तकरीबन 20 ईयर से पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से मैं मुंसलिक हूँ, एसोसिएट हूँ, और ये मेरा सब्जेक्ट है। 20 सालों से मैं इसको टीच कर रहा हूँ। तो मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि आपको कोई भी जो है वो सोशल मीडिया का जो है वो बंदा गाइड नहीं कर सकता। तो इसलिए बेटे आपने पूरे यकीन और पूरे बिलीव के साथ जो है वो इस वीडियो को देखना है। सेपरेट बैठ जाएं, अच्छे तरीके से इसको वॉच करें, इसके मुताबिक तैयारी करें। तो चूँकि चंद दिन आपके पेपरों में रह गए हैं, तो इस तरह की खबरों पर ध्यान नहीं दें। मोबाइल को बिल्कुल बंद कर दें, पेरेंट्स को जमा करा दें। तो जिस तरह ये चीज़ें मैं आपको आज बता रहा हूँ, इसके मुताबिक बेटे जो वीक स्टूडेंट हैं, अगर आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो अच्छे मार्क्स में पास हो जाएंगे। तकरीबन 6 चैप्टर जो वीक स्टूडेंट हैं वो तैयार करेंगे तो 50+ में यानी अच्छे मार्क्स से वो पास हो जाएंगे। और जो एवरेज स्टूडेंट हैं, मडियाकर हैं, वो अगर जो है ये आपके टोटल 14 चैप्टर हैं, अगर वो 8 चैप्टर जो हैं वो तैयार करते हैं जिस तरह मैं उनको बताऊंगा अभी, तो इंशाल्लाह जो है वो 80+ में चले जाएंगे। तो आज की वीडियो टॉपर्स के लिए भी है कि टॉपर स्टूडेंट थोड़ी मेहनत करके यानी मुकम्मल बुक अगर नहीं भी तैयार करते, सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, कौन कौन से एक्सरसाइजेज और चैप्टर्स जो हैं उनको फोकस करके अगर वो तैयारी करें तो वो किस तरह 100/100 मार्क्स ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जो आज का गेस्ट पेपर डिस्कस हो रहा है 2024 के लिए, ये तमाम बोर्ड्स के लिए है, पंजाब के तमाम बोर्ड्स। 100% बेटे सक्सेस इंशाल्लाह आपकी होगी। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज 1.1 है, उसका बेटे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 के सिर्फ 2 पार्ट, पहला और तीसरा। और एग्जाम्पल नंबर 6 के ये इसके 6 पार्ट हैं, आपने सिर्फ पहला पार्ट इसका करना है। तो इंशाल्लाह अगर इस एक्सरसाइज में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो इन्हीं में से होगा। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 और 4। इसी तरह पेज नंबर है आपका सॉरी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 11, 13, 14, ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। 13, 14, 15 ये ज़्यादा दफ़ा आए हुए हैं, मैं नीचे लिख भी दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बेटे आपने करने हैं। कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, इरेशनल नंबर, मॉडुलस ऑफ जेड से मुराद यहाँ कम्प्लेक्स नंबर है, चूँकि कम्प्लेक्स नंबर जेड से जी से डिनोट किया जाता है। पेज नंबर 21 आपकी टेक्स्ट बुक का जो है उस पर ये बहुत दफ़ा तकरीबन 7 टाइम्स आपके यानी मुख्तलिफ बोर्ड्स में ये आ चुका है। शो दैट फॉर ऑल z belongs to set of complex number z into z conjugate is equal to modulus of z square या square of z modulus। तो ये बेटे बड़ी दफ़ा आया हुआ है, इसको ध्यान से करें। इसी के साथ इसके 2 और जो हैं इसी पेज पर 2 और पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट और 4 नंबर वाला आपने करना है। पेज नंबर 24 पर एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, 3 और 4, इनको देखें। जो वीक स्टूडेंट है वो एग्जाम्पल्स बिल्कुल ना करें, यानी जो अच्छे बच्चे हैं ये एग्जाम्पल्स मैंने उनके लिए लिखी हुई हैं। इसके बाद बेटे ये आपके मल्टीपल चॉइस में भी कई दफ़ा पूछा गया है, स्टेट डी मोरिस थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट एक लाइन की है, उसको देख लें। बाज़ का ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 5 का जस्ट पहला पार्ट आपने करना है। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ज़्यादातर इनमें से ही क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, 6 ये जो हैं इनमें से ही
आपका अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन हो तो इनमें से होता है। एहतियातन आपने 7 क्वेश्चन के 2 पार्ट जो हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 8, ये देखने हैं। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के ये 3 पार्ट करने हैं। इसके बाद बेटे आपने जो है आपकी एक्सरसाइज जो है 2.2 उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखना है। इनमें से बहुत कम आता है, यानी 2.2 में से कभी क्वेश्चन आया नहीं है। एहतियातन ये 2 करने हैं आपने। 2.3 में से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, चांस नहीं है। एहतियातन आपने 8 और 9 करने हैं। एक्सरसाइज 2.4 अच्छे तरीके से आपने करनी है। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स करने हैं, 1 से लेकर 4 तक आपने ये अच्छे तरीके से करने हैं। ये इंतहाई अहम है। इनमें से उम्मीद है कि आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 6, ये आपने 3 क्वेश्चन करने हैं। इंशाल्लाह इनमें से एक पार्ट होगा। एक्सरसाइज 2.7 इसमें से बहुत कम चांस है कि आएगा। ये बेशक आप ना भी करें, अच्छे बच्चों के लिए जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 7 है। एक्सरसाइज 2.8 इसको भी वीक स्टूडेंट जो है एवरेज स्टूडेंट ना करें। ये अच्छे बच्चों के लिए एहतियातन क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है और थ्योरम नंबर जो है ये पेज नंबर है आपका 77। उस पर एक थ्योरम है कि किसी भी ग्रुप का जो एलिमेंट है उसकी आइडेंटिटी यूनिक होती है। तो डेफिनेशन है बेटे 2.8 की 6 से 7 डेफिनेशन है। मैं उनके नेम बोल देता हूँ। यानी जैसे आपके पास है ग्रुपाइड है, सेमी ग्रुप है, मोनाइड है, ग्रुप है, अबीलियन ग्रुप है। इस तरह से ये 5-6 डेफिनेशन इस एक्सरसाइज के आपने देखनी है। चैप्टर नंबर 3 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस अजीज बच्चों आ सकते हैं, जिन जिन एक्सरसाइज से आ सकते हैं, 3.1 इसके क्वेश्चन नंबर नोट कीजिए। 2, 3, 5, 8, 9, 10 ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको आपने देखना है। तो जो रजिस्टर जिस पे आपने प्रैक्टिस की हुई है उस पर बस देखते जाना है। तो ये 2 दिन में इंशाल्लाह आपकी रिवीजन हो जानी है। तो 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6 और 8 को आपने प्रैक्टिस करना है। ये एक्सरसाइज 3.3 के इसमें से ज़्यादा चांस होता है कि क्वेश्चन नंबर 2 का कोई पार्ट होगा या क्वेश्चन नंबर 5 का कोई पार्ट होगा। तो चूँकि सब बच्चों के लिए जो है ये हम डिस्कशन कर रहे हैं, वीक के लिए भी और एवरेज के लिए भी और टॉपर के लिए भी, इसलिए जो पॉसिबल चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस की गई हैं। तो ज़्यादा वीक स्टूडेंट सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2, 1, 2 और 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 10 इसको फोकस कर लें। और बाकी जो बच्चे चाहते हैं कि कोई हमारा क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हो, चुके आपके जो पहले 4 चैप्टर हैं उनमें से बेटे 3-3 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से जो है वो 4 हैं। अगर आपको मैं थोड़ा सी जो है पहले स्कीम दिखा दूं तो ये ज़रा देखें। चैप्टर नंबर 1 से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर नंबर 2 से आपके 2 हैं, चैप्टर नंबर 3 से आपके 3 हैं, चैप्टर नंबर 4 से आपके 3 हैं। तो ये पहला जो क्वेश्चन आपका शॉर्ट होगा वो इस तरह से है। तो चैप्टर 1 को अच्छे तरीके से करें। चैप्टर 2 को अगर आप ज़्यादा मेहनत शॉर्ट के लिए नहीं भी करते तो उसके बगैर भी आपके पूरे हो रहे हैं। चैप्टर 3 के अच्छे तरीके से कर लें, चैप्टर 4 के अच्छे थे। तो ये 6 और 4 ये आपके 10 यानी शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अजीज़ बच्चों यहाँ से तैयार हो रहे हैं अगर आप चैप्टर 2 के ड्रॉप भी कर देते हैं। तो आपने 8 करने हैं, इन 12 में से आपने 8 करने हैं। तो अभी तक हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात हो रही है। एक्सरसाइज 3.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8 और इसकी भी बेटे डेफिनेशंस हैं। चैप्टर 3 की जो डेफिनेशन है आप जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, हर्मेशन है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स है। तो ये चंद डेफिनेशन जो आपको मार्क कराई हुई हैं वो इस चैप्टर की आपने ज़रूर करनी है। 4 पॉइंट चैप्टर 4 पे तशरीफ़ ले आएँ। 4.1 इसके पहले 5, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और इसकी भी बेटे डेफिनेशन से मुराद यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, रेसिप्रोकल इक्वेशन है, रेडिकल इक्वेशन है, ये आपने इसकी देखनी है। फिर एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन ध्यान से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3।
तो ये बेटे देखेंगे। उसके बाद आपने 4.4 की दो एग्जांपल भी करनी है, 1 2। और प्रॉपर्टी जो क्यूब रूट की हैं वो आप जानते हैं, 1 + ओमेगा इक्वल टू 0, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ये इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ आपने क्लास में पढ़ी हुई हैं उनको ज़रूर आपने प्रैक्टिस करना है, शॉर्ट के लिए भी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी। तो ये क्यूब रूट्स की प्रॉपर्टी। उसके बाद बेटे पेज नंबर 152 153 ये मैंने मार्क कर दिए हैं कि ये आपको कहाँ मिलेंगी, उधर से आपने तैयार करनी है। एक्सरसाइज 4.5 उसके ये चंद क्वेश्चन हैं, इनको तैयार करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को बहुत अच्छे तरीके से करें। 4.6 के क्वेश्चन नंबर 2 3 4 4.7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले चार में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 4 तक है इनमें से अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके साथ एग्जांपल नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ जो है वो मैपिंग कर जो है सिमिलर है, तो आपने इसको भी देखना है। नेचर ऑफ रूट्स बतानी है, ज़्यादातर ये पूछा हुआ है। चैप्टर नंबर 5 के जो शॉर्ट हैं अजीज़ बच्चों, 5.1 के पहले 6 क्वेश्चन और एग्जाम्पल नंबर 1 और इसकी डेफिनेशन चैप्टर नंबर 5 की। ये देखें कितना सा थोड़ा सा काम है इस चैप्टर के अंदर कि इसकी यानी 3 से 4 डेफिनेशन है, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन की है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, इसी तरह आइडेंटी इक्वेशन है, कंडीशनल इक्वेशन है। तो ये चंद डेफिनेशन जो आपको मार्क कराई हुई हैं वो देखनी है। तो ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में आप इसको तैयार कर लेंगे। चैप्टर नंबर 6 जो है ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो 6.1 के आपने दो क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 और एग्जाम्पल 2 आपने करनी है। 6.2 के जो ये क्वेश्चन 2 से लेकर ये 14 तक लिखे हुए हैं इनमें से एक लाजमी होगा। 6.2 के ये जो हाईलाइट हुए हैं क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है मैंने, तो इनमें से एक ज़रूर होगा। 2 3 4 6 7 9 12 13 14 इनको अच्छे तरीके से करना है। तो डेफिनेशन से मुराद बेटे ये होता है कि एपी कौन है, यानी अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन है। ये डेफिनेशन वगैरह जो मार्क हुई हैं वो आपने देखनी है इस चैप्टर की। 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 3 4 5 और एग्जाम्पल नंबर 3 है। इस तरह 6.6 जो एक्सरसाइज आपको नज़र नहीं आ रही वो बिल्कुल आपने उनको देखना नहीं है। जैसे आपको 6.5 नज़र नहीं आएगी, 6.9 नहीं आएगी, 6.11 नहीं आएगी, ये बिल्कुल करने की बल्कि देखने की ज़रूरत नहीं है। 6.6 के ये चंद क्वेश्चन आपने देखने हैं। इसके बाद बेटे ज़रा आप फिर अपनी स्कीम को एक दफ़ा देख लें कि आपके जो है अभी तक कितने शॉर्ट क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आपका जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको मैंने बता दिया किस तरह तैयार करना है, यानी एक चैप्टर आप स्किप भी कर देते हैं, चैप्टर 2 फिर भी आपके 8 हमने करने हैं और जो 10 आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो तैयार हो रहे हैं। तो अजीज़ बच्चों, आपने चैप्टर 5 में से आपको 2 आ रहे हैं, चैप्टर 6 में से 4 हैं, तो 6 को अगर आप कर लेते हैं, चैप्टर 7 से 3 है, चैप्टर नंबर 8 से भी 3 है, तो अगर आप ये देखें तो ये भी 12 है। तो आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस आपने 8 करने हैं, इधर भी आपने 8 करने हैं। तो इसके बाद जो है ये हम डिस्कशन कर रहे हैं कि चैप्टर नंबर 6 के जो रिमेनिंग एक्सरसाइज उनमें से कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो अजीज़ बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज है 6.7, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 1। जस्ट देखें, आपने 2 क्वेश्चन करने हैं और जीएम की ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन करनी है। 6.8 का क्वेश्चन नंबर 1 5 6 और 8 ये करने हैं आपने। 6.10 देखें, इसमें 6.9 स्किप हो गई है। 6.10 के आपने ये चंद क्वेश्चंस हैं, इनमें से चांस है कि ये 6 7 8 ज़्यादातर ये 3 आए हुए हैं और उसके बाद 12 से लेकर 15 तक ज़्यादातर इनमें से आया हुआ है। हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन आपने देखनी है। चैप्टर नंबर 7 7.1 इख्तियातन हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो टिक किया हुआ है। अगर नहीं भी करेंगे तो इसके बगैर ज़्यादा चांस है जो बेटे आपका शॉर्ट क्वेश्चन आने का वो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 इनमें से हो सकता है। ये पहले जो क्वेश्चन 4 हैं वो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, ज़्यादातर वो चांस है। 7.3 के ये चंद क्वेश्चंस हैं और डेफिनेशन से मुराद ये है कि परमोटेशन की डेफिनेशन क्या है, कम्बिनेशन की क्या है, सर्कुलर परमोटेशन क्या होती है। तो ये अजीज़ बच्चों चंद डेफिनेशंस हैं, ये आपने देखनी है। उसके बाद ये बार बार जो
4 से पहले एक प्रूव है कि प्रूव दैट, ये कॉम्बिनेशन आप इसको जानते हैं, इसे कम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन कहते हैं, इसका आपको फिजिकली प्रूव करवाया हुआ है, इसको ज़रूर देखें। 7.4 के जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6 और 7, ये अजीज़ बच्चों आपने देखने हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर 2 का चांस है कि वो पेपर में आएगा। 7.5 से पहले आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आनी चाहिए, ये मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6 और 9। 7.7 के क्वेश्चन नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 1, 2 को देखेंगे, पेज मैंने लिख दी है, 250 पर है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है एडिशन का, जो फार्मूलाज ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ये मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है। पास का वो कहता है राइट द फार्मूलाज ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो वो बेटे दो फार्मूलाज 7.7 के आपने लिखने हैं, तो अक्सर ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा गया। चैप्टर नंबर 8.1 को बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। 8.2 के ये चंद क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 1, 2, एग्जाम्पल नंबर 1, 2। एक्सरसाइज 8.3 के ये चंद क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से 7 तक पार्ट्स करें, क्वेश्चन नंबर 2 के 1 से 6 तक करें, इन्हीं में से इंशाल्लाह होगा। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और ये चंद पार्ट हैं, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो ये थोड़ा सा काम करने से ये चैप्टर 8 के 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो ये अजीज़ बच्चों आपके दो जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गए हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 से 4 तक है, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर 5 से लेकर 8 तक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन, वो चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक है। तो उसको भी ज़रा देखें वो कितने कितने आ रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। 9 में से 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 से 3, चैप्टर नंबर 11 से ये इस साल जो है ये तब्दीली हुई है, इसमें 19-20 का फ़र्क हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, इधर 3 की बजाय 2 हो सकते हैं, यहाँ 9 में 3 हो सकते हैं। और अजीज़ बच्चों अगर इधर 2 रहते हैं तो 11 में क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन 2 करेगा, तो ये 14 में पहले 2 आते हैं इधर, यानी 1 की बजाय क्वेश्चंस की तादाद जो है वो 2 हो सकती है। तो ये मामूली सी तब्दीली इस साल हुई है कि 11 में से पहले 1 होता था, अब वो इसमें से एक ग्राफ वाला क्वेश्चन देगा। तो पहले 11.2 का क्वेश्चन वो नहीं दे रहा था, तो इसमें इस साल 2 हो सकते हैं, ये 3 जो है ये इनके चांस कम है, यानी 11 से 2 हो सकते हैं, 14 से भी 2 होंगे, ये थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। तो अगर आप इसको क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12 और ये 13, 14 कर लेते हैं, 11 का 11.1 का पीरियड और उसके जो 11.1 के पहले 15 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं, तो ये 2 क्वेश्चन 11 के भी तैयार हो जाएंगे। तो आइए जल्दी से लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, उसके ये चंद पार्ट मैंने लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ये बेटे आगे क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, इनको आपने बड़ी ध्यानदारी से करना है, इनमें से अक्सर होता है। एग्जाम्पल 1 से 4 आपने ये ज़रूर देखनी है। 9.2 के जस्ट ये 2 क्वेश्चन आपने करने हैं, 3 और 4। 9.3 के सिर्फ ये 3 क्वेश्चन करने हैं। 9.4 पर आपने थोड़ी मेहनत करनी है, ये सारी कंपलसरी है, लेकिन मैंने फिर भी इसमें से सिलेक्शन कर दी है कि आप पहले 9 करें, उसके बाद एग्जाम्पल 1 करें, 4 एग्जाम्पल करें, और क्वेश्चन नंबर 15, 16, 20 और 23 ये शॉर्ट के लिए मैंने फिर भी इसमें से जो है वो सिलेक्ट कर दिए हैं क्वेश्चंस। चैप्टर 10.1 के ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, ये अजीज़ बच्चों आप करेंगे। 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 4 के जो पार्ट्स हैं 1 से लेकर 4 तक, यानी पहले 4 पार्ट आपने करने हैं। तो एग्जाम्पल 3 जो पेज नंबर 323 पर है उसको आपने देखना है, क्वेश्चन नंबर 6 और 11। एक्सरसाइज 10.3 ये बहुत अहम एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 से लेकर 6 तक और क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1, 2। 10.4 के पहले 4 जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 4 तक
वो हैं 4 सारा करने की ज़रूरत नहीं है, उसके सिर्फ पहले 2 पार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 और 3 देखेंगे, पेज नंबर 334 पर है। चैप्टर नंबर 11 जैसे कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, इसके पीरियड की डेफिनेशन, उसके बाद इसके जो छोटे छोटे दो स्टेप के जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक हैं और एग्जाम्पल हैं 2, वो बेटा आपने देखनी है। डेफिनेशन से मुराद यही है कि डिफाइन पीरियड, एक ही डेफिनेशन है इसकी। तो इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन वो बना सकता है, वो बेटे ये टेबल है एक 339 पेज पर, जो मैंने आपको डोमेन और रेंज के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज के मुतल्लक आपको सिखाया हुआ है। उसमें से वो किसी की डोमेन और रेंज पूछ सकता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है और पहला क्वेश्चन इधर से हो सकता है। चैप्टर नंबर 12.3 पहली 2 एक्सरसाइजें करने की ज़रूरत नहीं है शॉर्ट के लिए। इसके पहले 6 क्वेश्चन करें, 12.4 के पहले 5 करें, 12.6 के पहले 3 और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करें। 12.6 को ध्यानदारी से करें, 12.3 में से इन 6 में से लाजमी एक होगा, इसको देखें। 12.7 इसको, इसमें से एक लाजमी क्वेश्चन होगा, इसको ध्यान से देखें। पहले 4 क्वेश्चन है और ये एरिया का जो प्रूव है उसका पेज मैंने लिख दी है 375 के, जिसको आप डेल्टा कहते हैं। प्रूव दैट, जिसको आप हीरोज़ फार्मूला ऑफ एरिया भी कहते हैं, वो वाला आपने प्रूव भी करना है। 12.8 के क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 के जस्ट 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 और 11, ये 3-4 क्वेश्चन हैं। एग्जाम्पल 1 और 2 और ये जो आपका सरकम रेडियस होता है, इसका प्रूव आपकी बुक में मौजूद है, आपको क्लास में भी कराया हुआ है, ये ज़रूर आपने प्रूव करना है। चैप्टर नंबर 13.1 के पहले 2 क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4, 13.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और उसके बाद अजीज़ बच्चों 13 से लेकर 20 तक। आम तौर पर ये 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर जो 18 है वहाँ तक ही उनमें से ये एक होता है, एहतियातन हमने ये 20 तक लिखे। और पेज नंबर 398 पर जो इन्वर्स फंक्शंस का फार्मूला है कि साइन इन्वर्स ए प्लस साइन इन्वर्स बी, उस फार्मूले का प्रूफ भी आपने करना है। चैप्टर नंबर 14 जो का आपका लास्ट चैप्टर है, इसकी एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज 14, इसके जस्ट पहले 2 क्वेश्चंस में से ही इंशाल्लाह क्वेश्चन होगा, या ये 2 दफ़ा एग्जांपल्स ये मैंने पेज आगे लिख दिए हैं, पेज नंबर 402, पेज नंबर 403। 402 पर एक दफ़ा एग्जाम्पल नंबर 1, 2 है और फिर 403 पर एक दफ़ा एग्जाम्पल नंबर 1, 2 है। इन 4 एग्जाम्पल्स में से या पहले 2 क्वेश्चंस में से इंशाल्लाह आपका जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है या 2 हैं, क्योंकि इसमें मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि 19-20 का फ़र्क है चैप्टर नंबर 11 और 14 में। चैप्टर 11 से अगर 2 हुए तो 14 से 1 होगा, और अगर चैप्टर 11 से 9 से 3 हुए तो फिर भी चैप्टर नंबर 14 से जो है वो 1 होगा। तो अज़ीज़ बच्चों, इसके बाद जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे जो वीक स्टूडेंट हैं वो सिर्फ 6 चैप्टर तैयार करके किस तरह से वो 60 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। यानी जो उनको खौफ है कि हम फेल हो जाएंगे, वो फेल नहीं होंगे बल्कि 50+ में अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाएंगे। वो कौन से 6 चैप्टर हैं, आइए ज़रा जल्दी से लॉन्ग की बात करते हैं। तो जो आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो अज़ीज़ बच्चों कुछ इस तरह से है कि उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 से होगा, और ये आपने उसके लिए जो है वीक बच्चों ने सिर्फ 2 एक्सरसाइजें तैयार करनी है, इनके क्वेश्चन मार्क करवाए हुए हैं। जो टॉपर बच्चे हैं उन्होंने 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6 और 9 भी करना है, वो टॉपर बच्चों के लिए वो भी है। तो इसके साथ चैप्टर 4 की जो एक्सरसाइज हैं जिनमें से क्वेश्चन आ सकता है, आप सोच रहे होंगे सर आपने क्वेश्चन नहीं लिखे। तो अजीज़ बच्चों, वो मैंने आपको बुक्स पे मार्क करवा दिए हुए हैं, और जो अच्छे जीनियस बच्चे हैं उन्होंने अभी शॉर्ट इन एक्सरसाइजों के देख लिए हैं। तो शॉर्ट के अलावा जो मैंने नहीं लिखे हुए वो जस्ट वही लॉन्ग है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। इसके 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 8 से लेकर 11 तक है उनको ध्यान से देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखें, और फिर क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर जो है क्वेश्चन नंबर 16 तक। तो 3.5 के पहले 3 क्वेश्चन और इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो क्राइमर्स रूल से, यानी मैट्रिसेस सॉल्व करना, सिस्टम सॉल्व करना, और उसके बाद जो है यूजिंग मैट्रिसेस, जिसको आप इन्वर्शन मेथड भी कहते हैं, तो वो 2 क्वेश्चन करें। इसकी बेटे एक्सरसाइज जहाँ से क्वेश्चन आएगा 4.2, 4.4, 4.6, 4.7 और 4.8।
ये ध्यान से कर लें तो ये आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा अजीज़ बच्चों, जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, वो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 से बनाया गया है। तो आपने, अगर आप वीक स्टूडेंट हैं तो वो सिर्फ 5.2 और 5.3 को तैयार करें, इन्हीं में से ज़्यादा, यानी 80% चांस यही है। और टॉपर बच्चों के लिए ये है कि वो 5.1 के भी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। तो अजीज़ बच्चों, इसके बाद चैप्टर नंबर 6 की, चूँकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, फिर भी हमने ये देखें आपको एक्सरसाइजेज बता दी हैं और इनके क्वेश्चन आपने पहले से मार्क किए हुए हैं। तो इन एक्सरसाइजों के ये 6.11 तक ये एक्सरसाइजेज हैं। तो ये देखें, हमने चंद एक्सरसाइज लिखी, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7। तो इनके 5-5, 6-6 यानी अजीज़ बच्चों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपने तैयार करने हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये आपने तैयार नहीं करना। आपने ये दो कर लिए अलजब्रिक पोर्शन से, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, और दो अजीज़ बच्चों आप तैयार करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, जो कि आपने सबसे पहले तैयार किए हुए हैं, बार बार इनके टेस्ट दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को करें, क्वेश्चन नंबर 9 को करें। क्वेश्चन नंबर 8 आपका चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 13 से बन रहा है। देखें ये कितना आसान क्वेश्चन है कि आपने सिर्फ 9.2 के 5 से लेकर 8 तक करने हैं। 9.3 का क्वेश्चन नंबर जस्ट 5 एक क्वेश्चन करना है, और 9.4 के चंद लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो मैंने शॉर्ट में लिख दिए हैं, उनके अलावा जो बच गए हैं वो आपने तैयार करने हैं। वो तकरीबन 10 के करीब लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनमें से अक्सर एक होता है। 13 की, चैप्टर 13 की देखें कितना आप थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आप जानते हैं 13.2 में से लॉन्ग आना है, और उसके जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक हैं, उन्हीं में से इंशाल्लाह आपका एक लॉन्ग होगा। तो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन अजीज़ बच्चों, जो आपका चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 से होगा, इसकी चंद एक्सरसाइज है। 10.2 को ध्यान से देखें, 10.3 और 10.4। चैप्टर नंबर 12 की चंद एक्सरसाइजेस 12.5, 12.6, 12.7 और 12.8। तो ये अजीज़ बच्चों तकरीबन 50 से 60% यानी सलेबस जो मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, आपकी बुक के यानी तमाम चैप्टर्स का, टॉपर बच्चे जो हैं अगर इसको तैयार कर लेते हैं तो तकरीबन पेपर आपका 144 मार्क्स का बेटे आपका टोटल पेपर होता है। उसमें से आपने 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है, यानी तकरीबन 20 मार्क्स के लॉन्ग एक्स्ट्रा होते हैं, 24 मार्क्स के अजीज़ बच्चों आपके शॉर्ट एक्स्ट्रा होते हैं। तो आप, उम्मीद है कि अगर आपने ये ध्यानदारी से कर लिए तो इंशाल्लाह आपके 100 ओवर 100 मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे। वीक बच्चे अगर सिर्फ 6 चैप्टर तैयार कर लेते हैं, यानी चैप्टर नंबर 5, 3, 4, 5, 6, तो उसके साथ चैप्टर नंबर 9 और 13, तो अजीज़ बच्चों उनके तीनों लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। और शार्ट जो हैं वो आप अगर सेलेक्ट भी करते हैं तो हर पोर्शन में, पहले क्वेश्चन में आपने 12 में से 8 करने हैं, दूसरे में आपने 12 में से 8 करने हैं, तीसरे में आपने 13 में से 9 करने हैं। तो उनमें पहले ही बहुत ज़्यादा मार्जिन है। तो इंशाल्लाह वीक स्टूडेंट भी 60 प्लस में चले जाएंगे ये 6 चैप्टर तैयार करके। एवरेज स्टूडेंट अगर 2 चैप्टर और कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर 12, तो 80 प्लस में चले जाएंगे। और टॉपर्स के लिए जो कुछ मैंने बोल दिया अगर ये कर लेते हैं तो अजीज़ बच्चों इंशाल्लाह 100 ओवर 100 आपके मार्क्स आएंगे। आइए एक दफ़ा फिर ये लॉन्ग को देख लेते हैं। आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन 5 चैप्टर नंबर 3 और 4 से है। दूसरा लॉन्ग 5 और 6 से है। तीसरा मैंने कहा कि ये आप ना करें जो 7 और 8 से है। ये अच्छे बच्चे भी इसको ड्रॉप कर दें, एक एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी है, सारे ये नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है चैप्टर 9 और 13 से, ये बहुत ज़्यादा जो है ये बच्चों के लिए मुफीद है कि थोड़ी मेहनत इसमें करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट क्वेश्चन है 10 और 12, तो ये 4 तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को तैयार करें, 5 और 6 को करें, यानी 7 को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो MCQs हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये स्कीम पहले भी डिस्कस की है। पहले में से 2 हैं, दूसरे में से अजीज़ बच्चों 3 हैं, तीसरे में से 2 हैं, चौथे में से 2 है, 5 में से 1 MCQ है, छठे से 2 हैं,
और बाकी जो आपको नज़र आ रहा है कि 7 से लेकर 14 तक एक एक मल्टीपल चॉइस है। तो इसके बाद बेटे मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो 2023 का पेपर है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जितनी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, गुजरांवाला बोर्ड, लाहौर बोर्ड, ये 2 पेपर आपने A+ वालों का यानी मॉडल पेपर रखें। जो MCQs हैं वो आपने वहाँ से तैयार करने हैं, या हर चैप्टर के तकरीबन जो है वो 20 से 30 जो हैं वो MCQ क्वेश्चंस वो सॉल्व किए गए हैं। और आपको क्लास में भी डिस्कशन हुई है। मेरी यूट्यूब पर जो मुख्तलिफ MCQs के मतलब वीडियोज़ हैं उनको देखें, उनको सुने, तो ताकि आपके कंसेप्ट वगैरह जो हैं वो क्लियर हों। तो एक पेपर जल्दी से देख लें कि जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं क्या वो आई हुई हैं या आएंगी। तो ये गुजरांवाला बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा। ज़रा मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। ये मैं इसको हाईलाइट करता हूँ जी। ये गुजरांवाला बोर्ड का पेपर है। तो आप चेक कर लें कि इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपको बताए हैं वही आए हुए हैं या कोई और है। उन्हीं एरिया से आए हैं जो आपको बताए हैं वही हैं या कोई और हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 3.3 का, वो वहाँ से है। ये 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये वहाँ से है। ये सारे यानी अगर आप देखेंगे मॉडल पेपर ये A+ वालों का, गुजरांवाला बोर्ड, लाहौर बोर्ड, ये 2 जो हैं ये 2022-23 2020 20 से 2020 से लेकर 2023 तक के आपने लाहौर बोर्ड और गुजरांवाला बोर्ड के मॉडल पेपर देख के जाने। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो चीज़ें सर ने हमें बताई हैं सारा पेपर उन्हीं में से आपको नज़र आ जाएगा। तो इधर देखें ज़रा, ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन देखें। ये क्वेश्चन नंबर 1 है 9.2 का। ये आपको जो क्वेश्चन हाईलाइट कर रहा हूँ ये दिखा रहा हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि वहीं से सारा कुछ आ रहा है जो आपको बताया गया। ये 12.7 से है। ये अजीज़ बच्चों 13.2 से है। ये जो एग्ज़ाम्पल आपको बताई है चैप्टर 14 की वो है। ये चैप्टर 14 का पहला क्वेश्चन है, एग्ज़ाम्पल 1 है। ये देख लीजिए 3.5 का क्वेश्चन आ गया। ये अजीज़ बच्चों आपको 4.2 का आ गया। ये आपको 5.2 का क्वेश्चन मिल गया, आपको 5.3 का। ये प्रोबेबिलिटी 7 चैप्टर का मिल गया है। ये 6 चैप्टर का है। ये 8 वाला मैंने आपको मना किया है। ये आपकी एग्ज़ाम्पल आ गई है 9.4 की। ये आपका 10.2 का क्वेश्चन है। तो ये आपका 12.5 का क्वेश्चन है। ये लास्ट वाला आपका 13.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। तो ये मैंने एक पेपर आपको दिखाया ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि सर ने जो चीज़ें बताई हैं वो सारी वहीं से हमारे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अजीज़ बच्चों, ये A+ वालों का मॉडल पेपर MCQs के लिए चैप्टर वाइज 20 से 25 इन्होंने सॉल्व किए हुए हैं, उनको देख के जाएं। और या अगर ये नहीं है तो इल्मी वालों का देखें, वो भी नहीं है तो स्कॉलर सीरीज़ वालों का देखें। जो अवेलेबल है, जो आपने परचेज़ किया हुआ है, उससे बेटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तैयारी जो है वो आपने करनी है। ये मैं आपको इनकी पिक दिखा रहा हूँ कि ये इल्मी वालों का है, ये A+ वालों का है, ये इल्मी वालों का है। अगर स्कॉलर सीरीज़ का भी आपके पास है तो वो भी अच्छा है। तो MCQs यहाँ से तैयार करें, शॉर्ट क्वेश्चन। और आपको मैंने PDF फॉर्म के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस तमाम चैप्टर्स के भेज दिए हुए हैं, लॉन्ग भी भेज दिए हुए हैं। आपने बेटे इस पैटर्न पर जो आपको मैंने बताया है उस तरीके से तैयारी करनी है। तो इंशाल्लाह कोई चीज़ भी आपको 100 ओवर 100 मार्क्स लेने से नहीं रोक पाएगी। बहुत सारी दुआओं के साथ, अल्लाह हाफिज़।